शांति 4/12/2021 की मुरली है। बाबा कहे, मीठे बच्चे, देह अभिमान तुम्हें बहुत दुखी करता है, इसीलिए देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से ही पापों का बोझा खत्म हो जाएगा। देखो बाबा कल क्या समझा रहे थे, गुड मॉर्निंग करो, बाबा को याद करो, लेकिन याद करने के साथ साथ खुद को आत्मा समझकर याद करना है। देखो देह अभिमान तुम्हें बहुत दुखी करता है। देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियस जैसे ही होते हैं ना, तो गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब चीजें हमको दुखी करती है। तो बाबा कहते हैं कि देही अभिमानी मतलब आत्म अभिमानी बनो। जिससे आत्म अभिमानी रहते तो प्रेम, सुख, आनंद, वो फीलिंग जाए। तो जैसे बाबा कहते हैं ना, वैसे करने की जितनी हम कोशिश करेंगे ना, उतना हम दुखों से बच जाएंगे। प्रश्न है, सतयुग में साहूकारी का पद किस आधार पर प्राप्त होता है? उत्तर है, साहूकार बनते हैं ज्ञान की धारणा के आधार पर। जिसको जितना ज्ञान धन धारण करते हैं और दान करते हैं, उतना वह साहूकार पद पाएंगे, एवर वेल्दी बनेंगे। पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है। बाकी विश्व का महाराजन बनने के लिए बहुत रॉयल सर्विस करनी है, सब खामियां निकाल देनी है, पूरा देही अभिमानी बनना है। बड़े धैर्य और गंभीरता से बाप को याद करना है। देखो बाबा कहते हैं, सतयुग में तुमको साहूकार पद चाहिए तो ज्ञान की धारणा करेंगे तो साहूकार बनेंगे। और यहाँ पर भी बाबा कहते हैं, जितना जितना ज्ञान धन, देखो बहुत एक राज की बात बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में बताई थी कि जो बच्चे ज्ञान धन मतलब मुरली रोज सुनते हैं, देखो जितना हम ज्ञान धन धारण करते हैं या दान करते हैं, उन आत्माओं को स्थूल धन मतलब पैसे की कमी कभी महसूस नहीं होगी। करके देखना, आज से कभी मुरली मिस नहीं करना। जितना जितना ज्ञान धन रोज धारण करेंगे, मुरली रोज सुनेंगे, उस आत्मा को स्थूल धन मतलब पैसे की कमी नहीं होगी। ठीक है। गीत है, धीरज धर मनुआ। ओम शांति। यह किसने कहा? बाप ने बच्चों को कहा। देखो धीरज धर मनुआ मतलब जितना जितना दुख बढ़ता जा रहा है, बच्चे अधीर जैसे हो रहे, तो पूछते हैं बाबा को कि बाबा अभी ये दुख की दुनिया कब समाप्त होगी? तो बाबा कहते हैं, बच्चे धीरज धर, अभी तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। सारी दुनिया को नहीं कहा, भल बच्चे तो सभी है, परंतु सब बैठते तो नहीं है ना। बच्चे ही जानते हैं बरोबर ये दुख दाम बदली हो रहा है, सुख दाम के लिए हम पढ़ रहे हैं, श्रीमत पर चल रहे हैं। बाप बच्चों को धीरज देते हैं। वह बेहद का बाप है, बेहद का दुख हरता सुख करता है, दुख हर कर सुख का रास्ता बताता है। तुमको जब सुख होगा तो दुख का नाम नहीं हो सकता। सुख की दुनिया तो सतयुग, दुख की दुनिया को कलयुग कहा जाता है। यह भी बच्चे जानते हैं। सतयुग में संपूर्ण सुख है, सो भी 16 कला संपूर्ण। अब बाप कहते हैं, तुम्हारे में जो देह अभिमान है वो पहले पहले उनको छोड़ो। देह अभिमान तुमको बहुत दुख देता है। आत्म अभिमानी रहो तो बाप को याद कर सकेंगे। सब विकार का दान देना पड़े, पहले पहले देह अभिमान को छोड़ो। देखो जैसे ही हम बॉडी कॉन्शियस में आते हैं, काम क्रोध उसके पीछे आने लगता है। अब मुख्य बात है, हम पावन कैसे बने? एक बाप के सिवाय कोई पावन बना नहीं सकता। जब यहाँ आकर बीके द्वारा सुने, क्योंकि दादे का वर्षा मिलता है ना, तो बाबा कहते हैं, बिना ब्रह्मा और ब्रह्म कुमारी को कैसे समझ सकेंगे? जब तक आप सेंटर पे आओगे, बाबा रोज रोज नई मुरली की पॉइंट सुनाते हैं, तो ब्रह्मा द्वारा बाबा ब्राह्मण रचते हैं। ज्ञान धन धारण कर फिर औरों को करेंगे तो धनवान बनेंगे, नहीं तो एवर वेल्दी कैसे बनेंगे? मुरली का भी आधार जरूर लेना पड़े। सिर्फ बाप को याद करो तो सतो प्रधान पवित्र बन जाएंगे।
जब ज्ञान धन ले तब सतयुग में साहूकार बनेंगे। देखो बाबा 21 जन्म की गारंटी करता है। 21 जन्म मतलब 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म त्रेता के, और ये अभी का जन्म जो संगम युग का है वो एक जन्म। तो बाबा कहते हैं जितना ज्ञान धन धारण करेंगे उतना धनवान बनेंगे। नहीं तो मुक्ति में जाकर फिर भक्ति मार्ग के समय आकर भक्ति करेंगे। जिसका कल्याण कर किसी का कल्याण नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य को देवता बनने के लिए ज्ञान जरूर चाहिए। ये बात अंडरलाइन कर लो कि किसी का भी कल्याण करना है या मनुष्य से देवता बनना है तो बिगर मुरली आप मनुष्य से देवता नहीं बन सकते। ज्ञान जरूर चाहिए। ज्ञान सुनकर फिर सुनाना भी है। देखो ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान मतलब समझ। हर एक चीज की बाबा समझ देते हैं मुरली द्वारा। आत्मा कितनी छोटी है, हर आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। गाया हुआ है राम गयो रावण गयो, कोई भी जाएगा परंतु बच्चों को दुख नहीं हो सकता। अभी तुमको बाप कितना सेंसिबल बनाते हैं। घड़ी घड़ी इन चित्रों को आकर देखना चाहिए। तो हमको बाबा पढ़ाकर क्या बनाते हैं, परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो अमल भी नहीं करते। बाबा तो बहुत कुछ समझाते हैं। देखो लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने आके बैठना चाहिए कि बाबा हमको ऐसा बनाते हैं, लेकिन बाबा कहते तकदीर में नहीं तो अमल भी नहीं करते। जिस पर अमल करना चाहिए, बाप का बच्चा बनकर सर्विस नहीं करते तो है ही क्या कल्याणकारी। मतलब अगर बाप का बनकर अगर हम सर्विस नहीं करते, खुद का कल्याण नहीं करते, तो फिर बाबा क्या कहते, ये क्या कल्याणकारी है? ये तो भक्त मार्ग में कह देते भगवान ही दुख देते, सो भी अज्ञान के कारण ऐसे समझते। देखो भक्ति में हम भी क्या करते थे, दुख आया भगवान ने दिया, सुख आया वो भी भगवान ने दिया। लेकिन बाबा कहते मैं तो दुख हरता सुख करता हूँ, तो मैं दुख कैसे दे सकता हूँ? और अपने बच्चों को कोई माँ बाप दुख देते हैं क्या? ये तो हमारे ही कर्मों का हिसाब किताब होता है। भगवान तो प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, तो वो दुख नहीं दे सकता। अब बच्चे जानते हैं अज्ञानवश कितना बाप का तिरस्कार करते हैं। ऐसा कोई नहीं जो तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाए, और ही उल्टी मत देते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। भगवान के सिवाय तमो प्रधान से सतो प्रधान कोई नहीं बना सकता। और फिर भी हम कहते हैं कण कण में भगवान है। कितना मूंझ जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो चाहिए भारत में। दिन प्रतिदिन ब्रह्मा का साक्षात्कार घर बैठे बहुतों को होता रहता है। फिर वृद्धि होती जाएगी। जिनका पाठ होगा वो भागते हुए आएंगे। ज्ञान देते हैं है और ब्राह्मण धर्म भी रचते हैं। कौन? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान भी देते हैं और ब्राह्मण धर्म भी रचते हैं। ब्राह्मणों का धर्म जरूर चाहिए, वो है ऊंचते ऊंच। इसीलिए देखो ब्राह्मणों को चोटी दिखाते, वो जो स्थूल ब्राह्मण होते ना उनको चोटी दिखाते। एक्चुअल में बाबा कहते कि ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हैं। इसलिए देखो ब्राह्मणों के मुख से हमने बहुत बार सुना होगा ब्राह्मण देवताए नमः, मतलब देवताओं से भी ब्राह्मण ऊंचे। प्रजापिता ब्रह्मा तो बहुत ऊंचा है, उनको तो कहेंगे नेक्स्ट गॉड। सूक्ष्म वतन में दूसरा कोई होता नहीं, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना होगी। बस ब्रह्मा फिर देवता बन जाते हैं। 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा बन जाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ज्ञान ज्ञानेश्वरी यहाँ पे, फिर वहां पे राज राजेश्वरी बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बने, ये बड़ी फर्स्ट क्लास पॉइंट है। इस पर अच्छी रीति समझा सकते हो। देखो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। देखो ब्रह्मा की ही आत्मा सतयुग में विष्णु बनती है और विष्णु की वही आत्मा जन्म लेते लेते 84 जन्म में लास्टवा 84वां जन्म में ब्रह्मा बनती है। मतलब ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं और विष्णु ही ब्रह्मा बनते हैं। वैसे हम भी, हमारी आत्मा भी
हर पुनर्जन्म लेती है। देखो आत्मा अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं होता है, तो हम भी पुनर्जन्म लेते हैं। हम देवता थे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, अभी फिर से ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। तो ये वर्णों में से तो हमको जाना ही है। यह ज्ञान एक बाप द्वारा ही मिलता है। अब ये ज्ञान और किसी को मालूम ही नहीं। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात मशहूर है। अभी है रात। देखो ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता, ब्रह्मा की रात मतलब द्वापर कलयुग, और अभी कलयुग का अंत है तो रात है। ऐसा ज्ञान तो बुद्धि में टपकता रहना चाहिए। अच्छी रीति झोली भर लो, तब तो उछल आएगी ना, सर्विस पर एकदम भागते रहेंगे। ज्ञान किसके लिए लेते हैं? लेना है तो दान भी तो करना है। दान नहीं करते, आप समान नहीं बना सकते तो ब्राह्मण ठहरे क्या? तो बाबा कहते अच्छी ज्ञान की पॉइंट्स दिमाग में टपकनी चाहिए। अच्छे बच्चे कहाँ भी जाएंगे ना तो सर्विस करेंगे। देखो बाबा को सर्विस करने वाले बच्चे बड़े पसंद हैं। बाबा कहे कि देही अभिमानी बनो। आत्मा छोटी बिंदी है, बाप भी बिंदी है। अपने को छोटी बिंदी समझ और बाबा को याद करना बहुत मेहनत है। मोटे हिसाब से तो कह देते शिव बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट बुद्धि में याद रहनी चाहिए। बड़ा धैर्य और गंभीरता से याद करना होता है। इस रीति कोई मुश्किल याद करते हैं, इसमें बड़ी मेहनत है। देखो बाबा आज याद थे, बार बार कहते जितना याद करेंगे पापों का बोझा सिर पर से उतरेगा। इसमें हमारा ही फायदा है ना, इसीलिए बाबा बार बार अटेंशन खिंचवा रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर कर फिर दान करनी है। इस धंधे में बिजी रहे, फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बनना है। सेकंड पॉइंट, कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसीलिए सबका कल्याण करना है। किसी की भावनाओं को तोड़ना, उल्टी मत देना, यह अकल्याण का कर्तव्य है। कभी नहीं करना, यह अकल्याण का कर्तव्य कभी नहीं करना। वरदान बहुत ही पावरफुल वरदान है। आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त भव। देखो क्या कहते बाबा, आत्मिक उन्नति के साधन द्वारा सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले अकाल मूर्त भव। जैसे शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन अपनाते हो, ऐसे आत्मिक उन्नति के लिए साधन अपनाओ। इसके लिए सदा अकाल मूर्त स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो। मतलब भ्रुकुटी में खुद को आत्मा निश्चय कर कर बार बार आत्म स्थिति में रहने का अभ्यास करो। जो स्वयं को अकाल मूर्त मतलब आत्मा समझकर चलते हैं, वो अकालीन मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच जाते हैं। देखो बाबा क्या कहते हैं, जितना हम आत्मा समझेंगे उसमें हमारी अकालीन मृत्यु भी नहीं होगी और हमको काल भी नहीं खा सकता, और कोई समस्याओं से भी हम बच जाएंगे। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने के लिए सिर्फ अपने पुराने शरीर के भान को मिटाते जाओ। मतलब जितनी बार हम घर में काम करते हैं, कार्य व्यवहार करते, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, भले छोटे बच्चे की तरह मन ही मन में रटना भी पड़े पहले पहले स्टार्टिंग में तो रोटो, लेकिन आत्म स्थिति में रहने से देखो फायदे कितने हैं। स्लोगन, कोई भी बात जो बार बार फील करता है वो फाइनल में फेल हो जाता है। मतलब बार बार फीलिंग जिसको आती है तो फाइनल पेपर में वो फेल हो जाता है। ओम शांति, ओम शांति।